के किसी जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। कछुए का घर जंगल के वसत में एक तालाब के किनारे था। खरगोश करीब ही एक दरख्त की खो में रहता था। खरगोश जब भी कछुए को चलते देखता तो उसका खूब मजाक उड़ाता कि तुम इतने सुस्त कछुए हो, तुमसे तेज चला नहीं जाता। 5 मिनट का सफर तुम 10 घंटों में तय करते हो, बड़े ही सुस्त हो भाई तुम तो। कछुआ खामोशी से उसकी तंजिया गुफ्तगू एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल कर आगे बढ़ जाता, और पीछे से खरगोश हंसता रहता। खरगोश अपनी फजूल हरकतों से बाज ना आया। खरगोश ने एक दिन राह चलते कछुए का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कछुए का रास्ता रोककर मगरूर अंदाज में बोला, तुम सदा के सुस्त कछुए, जरा मेरी बात सुनो। तुम मुझसे तेज नहीं दौड़ सकते। अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। कछुआ रोज उसकी तंजिया बातें सुन सुनकर तंग आ चुका था। उसने खरगोश के मुकाबले की दावत कबूल कर ली। दोनों ने उन जगहों का तयन किया जहां से ये मुकाबला शुरू होकर खत्म होना था। आगाज तालाब से हुआ और इसका अख्तिताम जंगल की आखिरी हदूद पे लगे शाहबलूत के दरख्त के नीचे होना था। खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे एक आम का पेड़ नजर आया। खरगोश ने सोचा, कछुआ बहुत सुस्त है, वो तो अभी तालाब के पास ही होगा, मैं उसके आने तक जरा आराम ही कर लूं। उधर कछुआ रेंगता हुआ चला आ रहा था। वो कहीं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। खरगोश चूंकि बहुत तेज भाग कर आया था, इसीलिए वो कुछ थकन महसूस कर रहा था। वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसको उसी हवा में नींद आने लगी। लेकिन उसकी पलकें बोझल होकर बंद हो गई। इससे पहले कि वो सो जाता, वो उठ खड़ा हुआ। खरगोश ने सोचा, फिर खड़े होकर उस रास्ते पर नजरें जमा दी जहां से कछुए ने आना था। कछुए का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। खरगोश मुस्कुरा उठा। इसने दरख्त की जमीन से बाहर निकली एक जड़ तोड़ी और उसकी मसवाक बनाकर अपने दांत साफ करने लगा। चंद मिनटों बाद उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लग गए। तभी खरगोश को दूर से कछुआ आता दिखाई दिया। इसी पल इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो जल्दी से दरख्त के नीचे लेटकर सोता बन गया। इतने में कछुआ भी नजदीक पहुंच चुका था। इसने जो खरगोश को यूं सोते देखा तो मुस्कुरा दिया। कछुए ने सोचा, ये नादान खरगोश शायद अपने लक्कड़ दादा की कहानी भूल चुका है। वो भी सोते ही रह गए थे और मेरे लक्कड़ दादा वो मुकाबला जीत गए थे। लगता है तारीख फिर से अपने आप को दोहरा रही है। कछुआ थकन के बावजूद वहां रुके बिना दबे कदमों से आगे बढ़ गया। वो बहुत खुश था। आज फिर जीत का हार कछुए के गले में ही पड़ना था। कछुआ खुशकिन ख्यालात में मगर मुसलसल चलता रहा। आखिर उसे दरख्त नजर आ गया जहां उसने पहुंचना था। उधर उसके पीछे खरगोश भी आ रहा था। वो कछुए पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए साफ रास्ते के बजाय घास फूस में छुपता हुआ आ रहा था। अब उस दरख्त में और कछुए के दरमियान चंद फुट का फासला रह गया। चंद मिनटों की बात थी। कछुआ खुशी खुशी तेज तेज कदम उठाने लगा। खरगोश भी अब घास से निकल आया था और खरगोश छलांगे मारकर तेज रफ्तारी से दौड़ा और फिर यूं हुआ कि जी हाँ, खरगोश से मुकाबला जीत गया था। जबकि कछुआ कितनी ही देर हैरत से पलकें झपकाता उसे देखता ही रह गया। शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि खरगोश यूं अचानक दौड़ता हुआ आएगा और मुकाबला जीत जाएगा। वो शौक की कैफियत में खड़ा खरगोश को तकता रहा। खरगोश ने जो कछुए को गुमसुम देखा तो मुस्कुरा दिया। वो करीब आकर बोला, अब वक्त बदल गया है मेरे दोस्त। अब हम सिर्फ रात को ही सोते हैं, दिन में हम चुस्तो चालाक रहते हैं। जो कौमें वक्त बे वक्त सोती हैं वो खोती हैं।
वो तरक्की की दौड़ में हमेशा कोसों दूर पीछे होती हैं। इतना कहकर खरगोश रुका। फिर वो कछुए के मजीद नजदीक हुआ और बदले हुए लहजे में बोला, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हें अपने तंज का निशाना बनाता था कि तुम बहुत सुस्त हो। सच्ची बात तो ये है कि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन आफरी है तुम पर इस बात का इल्म होते हुए भी कि तुम मुझसे तेज नहीं दौड़ सकते, फिर भी मेरे मुकाबले की दावत को कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा फिर कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। खरगोश के चेहरे पर नदामत साफ जाहिर थी। कछुआ कुछ रहमदिल था। इसने फौरन खरगोश के साबका गलतियों को माफ कर दिया और फिर दोनों दोस्त बन गए।